हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा पेपर है, दैट इज बीएमबी 202। जो दूसरा पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम इस सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और एक बात और है कि आगे चल के आप अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आगे चल के अगर आप एचआर में स्पेशलाइजेशन करने का सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको एमबीए सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको उससे पहले स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ता है। मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी, आईबी, कुछ स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। तो अगर आप आगे चल के एचआर में परस्यू करने का सोच रहे हैं तो ये सबसे फंडामेंटल पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो जरूर इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बेसिक मतलब आपको ह्यूमन रिसोर्स का बेसिक इसमें पढ़ाया मतलब है कंटेंट। तो जरूर ये पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप आगे एचआर में सोच रहे हैं फ्यूचर, ठीक है। तो जरूर इस पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, राइट। और एक चीज और है, काफी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम जैसे आपने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सारे सातों आठों सब्जेक्ट के जो लेक्चर वीडियो नोट सब हमें प्रोवाइड किए थे वैसे इस सेमेस्टर में भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको मैं इस बार जैसे आपके 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आठों सब्जेक्ट के लेक्चर वीडियोस, आठों सब्जेक्ट के नोट्स, 5-5 यूनिट हर सब्जेक्ट में, पूरे आठों सब्जेक्ट के पांचों यूनिट के नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपको एक जगह एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। बट कहां पे मिलेगा ये मैं इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो एमबीए सेकंड सेमेस्टर का दूसरा पेपर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कहानी की तरह है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दो वर्ड से मिलके बना, ये आपके पेपर का नाम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पेपर का नाम है, ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है ह्यूमन रिसोर्स और एक है मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, अच्छा पहले हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये वर्ड आप आई थिंक इससे ज्यादा फैमिलियर होंगे क्योंकि आपने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट का पेपर एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो ये वर्ड आप ज्यादा अच्छे से जान रहे होंगे। मैं पहले इसकी बात करती हूँ फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, दिस इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एक और वैसे डेफिनेशन है कि दूसरों से काम कराना, ठीक है, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम कराना इज मैनेजमेंट, ठीक। और एक और मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है कि मैनेजमेंट में 5 बेसिक फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग भी होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट तो समझ में आ गया ना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, स्टाफिंग करना, दिस इज मैनेजमेंट, ठीक। तो मैनेजमेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल चाहिए होता है ना, जमीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है, सब संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी, काम करेगी, बढ़िया काम करेगी, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज चाहिए, बट इन सब में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ये है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसी रिसोर्स के बारे में, इसी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर हैं, जो लेबर हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनके रिगार्डिंग कैसे प्लानिंग की जाए, ऑर्गेनाइजिंग की जाए, डायरेक्टिंग की जाए, कंट्रोलिंग की जाए, ये सब इस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। तो इसीलिए दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। मशीनें काम नहीं करती हैं, मशीनों से काम करवाया जाता है। अगर जो पर्सन उन मशीनों के पीछे खड़ा है, ये सॉफ्टवेयर खुद नहीं बन रहे हैं या सॉफ्टवेयर खुद नहीं चल रहे हैं, उनके पीछे एक पर्सन है जो उन्हें चला रहा है, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तो इसको प्रॉपरली मैनेज करना भी तो जरूरी है ना। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉई है, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर, लेबर, उन सबको मैनेज करना, उन सबके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सारा काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
ठीक है। अभी मैं आपको फंक्शन भी बताऊंगी तो देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मतलब ये बहुत वाइड है, इसके अंदर में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए यहां मैंने लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इट इज द प्लानिंग, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ, क्या, किसको प्लान करना है, किसको ऑर्गेनाइज करना है, किसको डायरेक्ट करना है, किसको कंट्रोल करना है, ऑफ प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, प्रोक्यूर करना मतलब बाहर से वर्कर्स आएंगे ना तो कहीं से लाना पड़ेगा, मतलब कहां पे हमें स्किल्ड वर्कर मिल जाएंगे, तो प्रोक्यूर करना, उनको डेवलप करना, उनको ट्रेन करना, उनके कंपनसेशन वगैरह, वेजेस, सैलरी वगैरह देंगे, पर्क्स देंगे, बोनस देंगे, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोशल गोल। ठीक है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, एंड इसमें ये सारी चीजें होती हैं, प्रोक्यूरमेंट करना, मेंटेनेंस करना, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, कंपनसेशन, ये सारी चीजें होती हैं ताकि वो जो इंडिविजुअल है वो भी अपना गोल अचीव कर ले। ठीक है, सभी इंडिविजुअल का भी कुछ गोल होता है ना, मेरा भी अगर हम नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ गोल है ना। ठीक है, ऐसे ही वर्कर भी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका कुछ पर्पस है, कुछ गोल है, तो वो अपना इंडिविजुअल गोल भी अचीव करे एंड ऑर्गेनाइजेशन भी अपना गोल अचीव करे। ऑर्गेनाइजेशन को अगर इस साल का टारगेट है कि इतना टन्स का प्रोडक्शन करना है या इतना टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन वही चीज यहाँ पे लिखी है, ऑर्गेनाइजेशन भी अपना गोल अचीव करे, वो इंडिविजुअल भी अपना गोल अचीव करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज करना इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यही काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लीजिए। आगे देखिए मैंने लिखा है, दूसरी एक और डेफिनेशन है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, इसमें रिक्रूटमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, मोटिवेटेड, एम्प्लॉय का मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, डीमोटिवेटेड रहेगा कोई काम नहीं करेगा, तो एम्प्लॉय को डेवलप करना मतलब उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, मोटिवेटेड रखना। ठीक है, इवन मोटिवेशन पे तो सेपरेट पूरा एक चैप्टर है, तो मोटिवेट रखना एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली अचीव हो सके। तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, कंपनसेशन होता है। ठीक है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन का ध्यान रखा जाता है, एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर सके। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स। एक और डेफिनेशन, डेफिनेशन की कमी नहीं है, बहुत सारे तरीकों से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझाऊंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ, ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क, जो काम पे लोग आए हुए हैं, एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, जो भी काम पे लोग आए हुए हैं, उन सबको मैनेज करने का जो साइंस है, मैनेज करने का जो आर्ट है, इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क। ठीक है, अब एक और बात यहां पे मैंने लिखी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग पीपल स्ट्रेटेजिकली टू इंप्रूव द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है, यानी स्ट्रेटेजिकली हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे एंड एम्प्लॉय भी ग्रो करे। ठीक है, एम्प्लॉय आया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी कुछ पर्पस है। ठीक है, तो वो भी ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन का भी जो गोल है वो भी अचीव हो, तो दोनों मिलके ग्रो करें, ये दिस इज द पर्पस ऑफ एचआरएम, पर्पस है एचआरएम का। फिर देखिए इसके आगे मैंने लिखा है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपने वैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। ठीक है, विच आर यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए बिजनेस में, और इन सब में ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अगर हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, हार्ड वर्किंग है, मोटिवेटेड है, तो एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। नो डाउट वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करेगी अगर आपके एम्प्लॉय बढ़िया है तो इसीलिए बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्स डिपेंड ऑन हाउ द ह्यूमन रिसोर्सेज आर पुट टू यूज, जो इफेक्टिव यूज है
फिजिकल रिसोर्सेज का, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीनरी, बहुत बड़ी फैक्ट्री आपने बना ली, बहुत खूब बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद ली, ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज। तो फिजिकल रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। मशीनरी चलाएगा कौन, एम्प्लॉय चलाएगा ना। तो फिजिकल रिसोर्सेज का जो इफेक्टिव यूज है वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ आपने ह्यूमन रिसोर्स कैसा रखा हुआ है, ठीक है। इफ द विल पावर एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय आर प्रॉपरली अप्लाइड, अगर इच्छा शक्ति, जो एम्प्लॉय की जो स्किल सेट है, नॉलेज है, टैलेंट है, प्लस उसकी इच्छा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति जो है, अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो नो डाउट वंडर्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, वंडरफुल थिंग्स कैन हैपन, वंडरफुल थिंग हो सकती है अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करे तो, ठीक है। तो इसीलिए एम्प्लॉय को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप इसीलिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉय का ध्यान रखता है, ठीक है। फिर देखिए आगे मैंने लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्स कैन हेल्प इन, ये मैंने बात अभी आपसे डिस्कस की थी ना, ह्यूमन रिसोर्स कैन हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक नुकसान में जाती हुई कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स को होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट, ये एक बार रीड कर लीजिए, वही सारी बातें जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी वही लिखी हुई है। टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल, यानी एम्प्लॉय में से बेस्ट निकालना, ठीक है, एम्प्लॉय को उसकी शक्ति याद दिलानी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉयज टैलेंटेड होते हैं पर शायद वो डाउट में होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनमें से बेस्ट निकालना, ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए बेस्ट है, उसमें से बेस्ट निकालना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है। तो वही है, टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड अ हेल्दी वर्क क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन का ये भी काम होता है कि देखिए एम्प्लॉय 8 घंटे उस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ठीक है, तो 8 घंटे हम जहां रहते हैं वहां का इन्वायरमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए। ऐसा ना हो वहां पॉलिटिक्स चल रही है, गॉसिप चल रही है, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, तो एक अच्छा एम्प्लॉय भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी एचआर का काम होता है कि एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, तो वही चीज है, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट वेयर दे कैन एक्सप्लॉइट बेस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय। एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, अपना बेस्ट दे पाएगा, ठीक है। तो ये भी एचआर का काम होता है। देखिए फिर इसके आगे मैंने लिखा है कि मेन एम ऑफ एचआरएम, एचआरएम का मेन पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर दैट राइट पीपल विद राइट स्किल फॉर द राइट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एचआर का मेन काम होता है कि सही पर्सन, सही स्किल सेट वाला पर्सन, ठीक है, पहले तो राइट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एचआर का काम होता है सही नंबर ऑफ पीपल विद राइट स्किल सेट एट राइट प्लेस, एक सही जगह पे हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अगर कोई पर्सन है उसका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, निगोशिएशन बहुत बढ़िया है, बहुत ही क्रिएटिव है, और उसको उठा के प्रोडक्शन में डाल दिया गया है, ठीक है, प्रोडक्शन में उसकी ड्यूटी लगा दी गई है, तो बताइए जिसका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया उसे तो मार्केटिंग में होना चाहिए, निगोशिएशन बहुत बढ़िया परचेज में होना चाहिए, मार्केटिंग में होना चाहिए, ठीक है, तो उसको डाल दिया प्रोडक्शन में, या उसको बैक ऑफिस में अकाउंट्स में डाल दिया है, ठीक है। तो वही है, एचआर का ये भी काम है होता है देखना कि सही पर्सन सही स्किल सेट वाला सही जगह पे हो, प्लेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो ये मेन काम है। अगला हम बात करते हैं मेन फंक्शंस, वैसे तो फंक्शन आगे हम डिटेल में बात करेंगे, तो मेन फंक्शन जो एचआरएम के हैं वो क्या है, रिक्रूटमेंट। मेन फंक्शन जो एचआरएम का है वो क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। इवन ये जो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में है, यूनिट 2 में आप ये टॉपिक इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे काम होते हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, ठीक है, इंश्योर करे ताकि कि वो उसकी गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ रहे, सेफ्टी मिले उसे, ठीक है, एंड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन को मैनेज करना, ये सारा काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के अगर आपको 8 सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, लेक्चर वीडियो चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे लेके चलती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे जब आप कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे ये एमबीए सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है,
इसमें आपको 8 सब्जेक्ट, जो 8 आपके इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, इनके 5 यूनिट के नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से है। तो जब देखेंगे तो जितने 8 सब्जेक्ट्स हैं, इनके मैंने सेपरेट ऐसे करके फोल्डर बनाए हुए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के ये अलग अलग ऐसे करके फोल्डर बने हुए हैं। जैसे मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है, इसका शो करती हूँ। फिर जब आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इसमें आपको नोट्स का अलग फोल्डर है, वीडियो लेक्चर का अलग फोल्डर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एंड पीवाईक्यू का, ऐसे अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। एक बार मैं वीडियो लेक्चर ओपन करके दिखाती हूँ। तो ऐसे करके वीडियो लेक्चर में टॉपिक वाइज सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आप ये कोर्स रेफर कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट इस कोर्स में ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, क्योंकि काफी कॉलेजेस में फर्स्ट सेशनल स्टार्ट हो चुका है, कुछ कॉलेजेस में होने वाला है। तो जरूर आप भी अगर एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए ऐसा कोई कोर्स देख रहे हैं जहां पे सारा कंटेंट आपको एक जगह एक साथ मिल जाए, तो ये कोर्स आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जब एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर था तो भी मैं कोर्स लाई थी, काफी स्टूडेंट उसमें एनरोल हुए थे और तैयारी की थी और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे अब मैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लेके आई हूँ। तो अगर आप अभी तक नहीं आपने कोई कोर्स लिया है तो जरूर ये कोर्स रेफर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए वापस चलते हैं अब अपने लेक्चर पे। तो आगे अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? ठीक है, तो इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने लिखे हैं। जैसे सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वैसे आप डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? इनवाइट करना एप्लीकेंट को कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी आई है इसके लिए अप्लाई करे। अगर जो एप्लीकेंट है अप्लाई ही नहीं करेगा तो आपको बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा कहां से? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, इसी को कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में इनवाइट किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है टैलेंटेड एम्प्लॉय वर्कर को, टैलेंटेड एप्लीकेंट को कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे जॉब के लिए। ठीक है, तो दिस इज रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब उन लोगों ने अप्लाई किया, अब उसमें से बेस्ट इंप्लॉय चूज करना, बेस्ट कैंडिडेट चूज करना, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो ये एचआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, हायरिंग द राइट पीपल। दूसरा जो एचआर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन मतलब होता है एचआर के क्या क्या काम होते हैं। दूसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है, कैंडिडेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है। ठीक है, अब उसमें उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका अलग होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कह लीजिए जो टेक्नोलॉजी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, जो तरीका है, सब अलग अलग है। ठीक है, तो आपको जो कैंडिडेट आया है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, तो ये काम होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इंप्रूविंग एम्प्लॉय स्किल। वैसे तो ऑलरेडी एम्प्लॉय में स्किल थी, नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, ठीक है, एजुकेशन थी, लेकिन आपको और उसको डेवलप करना है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो ये भी एचआर देखता है। अगला क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, अप्रेजल मतलब मेजर करना। एम्प्लॉय ने काम किया, ठीक है, 1 साल उसने काम किया, 6 महीने काम किया, अब उसकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेजर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे उसके इंक्रीमेंट वगैरह, बोनस वगैरह, पर्क वगैरह डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो और अगर कहीं कमी रह रही है तो फिर एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देकर उसको ठीक किया जाए। तो इसीलिए परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम मेजर करना बहुत जरूरी है। तो इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, इवेलुएटिंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अगला क्या है? कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया जाता है, सैलरी, वेजेस, पर्क्स, बोनस, ये सब दिए जाते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। तो वो सब भी एचआर का फंक्शन होता है। ठीक है, अगला क्या है? एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन मतलब कि एम्प्लॉयज के बीच में एक हेल्दी इन्वायरमेंट, इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन रहे, तो ये भी देखना काम एचआर का होता है। ठीक है, बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स वाला इन्वायरमेंट ऐसा ना हो। ठीक, तो ये एचआर का काम होता है। अगला क्या है? मोटिवेशन एंड रिटेंशन। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना। देखिए, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है काम नहीं कर सकता है, उसको जो आता होगा वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एम्प्लॉय का मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, और एम्प्लॉय को रिटेन रखना। देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि अच्छा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से चला जाए। ठीक है, तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहे, रिटेन रहे, ये भी एचआर का काम होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एचआर के। राइट, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि अगर एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स चाहिए तो वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है प्लस इसके फंक्शन,
ये 2 टॉपिक आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझे। बाकी टॉपिक अब हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।